Good evening, students. How are you all? I hope you are doing great. Let's see today's daily dose. यार आज का क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है. क्वेश्चन में ग्रेटेस्ट इंटीजर का यूज हो रहा है. क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ सिक्स पावर्स ऑफ द सॉल्यूशंस ऑफ एक्स क्यूब माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इक्वल्स टू 3. ठीक है. जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर के क्वेश्चंस आते हैं ना, एक्सपेक्ट द लॉजिक. लॉजिक एक्सपेक्ट करो क्वेश्चन में कि आपको कुछ ना कुछ लॉजिकली सोचना है. मल्टीपल अप्रोचेस होती हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर के क्वेश्चंस को करने की. या तो हम इसको ग्रेटेस्ट पूरे क्वेश्चन को ग्रेटेस्ट इंटीजर या फ्रैक्शनल पार्ट में कन्वर्ट करते हैं, या कुछ लॉजिकली सोचते हैं, या कई बार ये होता है कि दोनों साइड इंटीजर है तो लेफ्ट हैंड साइड मतलब एक इंटीजर होना चाहिए, या फिर सिंपल सा ग्राफिकली हम चले जाते हैं कई बार. ठीक है. तो अभी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जैसे अगर हम बात करें एक्स क्यूब इक्वल्स टू 3 प्लस जेंट ऑफ एक्स, ये तो हम लिख ही सकते हैं, है ना. तो राइट हैंड साइड एक इंटीजर है बिकॉज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इज इंटीजर, 3 इज इंटीजर, तो लेफ्ट हैंड साइड शुड बी एन इंटीजर, तो एक्स क्यूब एक इंटीजर होना चाहिए. ठीक है. बट यहाँ से हमें एक्स के बारे में कुछ नहीं पता चला, है ना. अब काफी बच्चों को लगता है कि यार ये तो पॉलिनोमियल्स का क्वेश्चन है, क्यूबिक है, क्यूबिक के रूट्स तो हिट एंड ट्रायल से आते हैं. ठीक है, आप हिट एंड ट्राई कर सकते हो, बट ट्रस्ट मी, first thing, this is not a polynomial because greatest integer of x है तो वो variable although x है but greatest integer of x polynomial की तरह नहीं treat होगा, है ना. तो this equation is not a polynomial and it is not necessary कि इसके 3 real roots होंगे या मतलब 3 roots होंगे. It can have 0 roots, 0 real roots, it can have 1 real root, it can have multiple real roots. That entirely depends कि कैसे क्वेश्चन में प्रोसीड किया जा सकता है. ठीक है. बट अगेन प्लीज डू नॉट कंसिडर दिस टू बी अ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं है. ठीक है. अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को ना अगर आप थोड़ा सा ग्राफिकली देखोगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कितने सॉल्यूशंस हैं और कहाँ-कहाँ वो सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहे हैं. क्योंकि देखो अगर कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हुए और हमें उसकी रेंज पता लग जाती है अगर कि अच्छा सॉल्यूशन यहाँ कहीं आ रहा है, तो हम जिंट ऑफ एक्स वहां पे बता सकते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स की वैल्यू बता सकते हैं एंड हेंस एक्स क्यूब मिल जाएगा एंड हेंस एक्स मिल जाएगा. एक्चुअली हमें चाहिए सिक्स, फाइंड द सम ऑफ सिक्स पावर्स ऑफ द सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन. इसके जितने भी सॉल्यूशंस हैं, इट कैन बी वन, इट कैन बी जीरो सॉल्यूशन, इट कैन बी टू थ्री फोर, कुछ भी हो सकता है. उसके जितने भी रियल सॉल्यूशंस हैं उसकी हमें सिक्स पावर का सम चाहिए. ठीक है. तो लेट्स ट्राई टू ड्रॉ रफ ग्राफ. मैं एक तो y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस थ्री का ग्राफ ड्रॉ करता हूँ और एक मैं y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का ग्राफ ड्रॉ करता हूँ. देखता हूँ उनकी कहाँ कहाँ इंटरसेक्शंस आती है. ठीक है. ओके. तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ मैं येलो से ड्रॉ कर देता हूँ. 0 से 1 में ऐसा होता है, 1 से 2 में ऐसा स्टेप अप फंक्शन होता है. आई होप ये सबको ग्राफ आता होगा. दिस इज द ग्राफ ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x. ठीक है. रफ ग्राफ है ऑब्वियसली. ओके. दूसरा ग्राफ मैं ब्लू से ड्रॉ करता हूँ. ठीक है. अब देखो, चलो व्हाइट से ड्रॉ कर देते हैं. एक्स क्यूब माइनस थ्री की बात कर रहे हैं. जीरो पे कितना होगा? ये जीरो पे इट शुड बी माइनस थ्री. दिस इज माइनस वन, दिस वॉज माइनस टू, दिस इज माइनस थ्री. जीरो पे कहीं माइनस थ्री है. ठीक है. ठीक है. अब जीरो पे ये ग्राफ यहाँ से कहीं स्टार्ट हो रहा है. उससे पहले माइनस वन पे देखो, माइनस वन पे ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस वन है, बट ये भी माइनस वन माइनस थ्री माइनस फोर हो जाएगा. उसके बाद ये नीचे काफी तेजी से नीचे जा रहा होगा. बेसिकली पॉइंट इज ये यहाँ पर नेगेटिव वाली साइड ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स को कट नहीं करेगा. पॉजिटिव वाली साइड की बात करते हैं. एक्स इक्वल टू वन पे ये माइनस टू तक ही आएगा. एक्स इक्वल टू टू पर एट माइनस थ्री फाइव तक चला गया. ठीक है. तो एक्स क्यू माइनस थ्री का ग्राफ एट एक्स इक्वल टू टू, टू की अगर हम बात करें, टू पर ये फाइव चला जाता है. फाइव मतलब कुछ यहाँ वैल्यू चली गई. ठीक है. तो बीच में देखो, और वन पे कितना था? वन पे अभी ये माइनस टू के इक्वल ही था. तो क्या नहीं, से वन और टू के बीच में एक जगह ये ग्राफ कट कर रहे हैं बिकॉज वन पे वैल्यू, वन पे ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू तो वन है ना. बट ये वाला ग्राफ जो है, रेड वाला ग्राफ जो कि एक्स क्यू माइनस थ्री के, उसका वैल्यू वन पे कितना है? माइनस टू है. उसके बाद ये टू पर वैल्यू हो गया फाइव. एंड एज यू कैन सी थ्री पर ये कितना हो जाएगा? 27 माइनस थ्री 24. थ्री पे तो बहुत ही आगे चला गया. ठीक है. तो पॉइंट इज आगे x इक्वल टू फोर पे या फर्दर एक्स क्यूब माइनस थ्री बहुत ऊपर है, ग्रेटेस्ट इंटीजर अभी नीचे ही है. कभी भी एक्स क्यूब फर्दर इसको इंटरसेक्ट नहीं कर पाएगा. इवन नेगेटिव वाली साइड भी वो नीचे और तेजी से जाता रहेगा, बट ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स पीछे रह चुका है, वो इसको इंटरसेक्ट नहीं कर पाएगा. तो ओनली सॉल्यूशन इज वन सॉल्यूशन एंड दैट लाइज बिटवीन वन टू टू. वन से टू के बीच में लाई कर रही है सॉल्यूशन, जहां दोनों के ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहे हैं.
अब देखो इस चीज का फायदा क्या हो, इससे हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू मिल गई। अगर कोई भी अगर x आपका 1 से 2 के बीच में है, दैट मीन्स उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, इस कहानी का मतलब उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होना चाहिए। दैट मीन्स वी कैन राइट, अब हम लिख सकते हैं x क्यूब माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 3, मतलब x क्यूब कितना होगा 4। ठीक है, x क्यूब 4 हो गया। हमें क्या चाहिए था, एक ही रियल सॉल्यूशन आया, सम ऑफ 6 पावर्स ऑफ ऑल द पॉसिबल सॉल्यूशन चाहिए था। एक ही सॉल्यूशन है तो उसकी 6 पावर क्या हो जाएगी 16। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन मतलब इसका सम कितना आ जाएगा 16। ठीक है, तो आंसर विल बी सिंपली 16। टिपिकली आईयूक्यूएम में 2 मार्क्स लेवल का क्वेश्चन बनता है, जेई में भी कॉमन क्वेश्चन है इस टाइप का, एंड केवीपीवाई में भी सिमिलर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, मैं आपको इसका ना एग्जैक्ट ग्राफ भी दिखा देता हूँ। दिस इज द ग्राफ ऑफ, जो अब ब्लू कलर से आप देख पा रहे हो ग्राफ, दिस इज द ग्राफ ऑफ एक्स क्यूब माइनस 3। जैसा कि आप देख सकते हो, 0 पे -3 है, फिर -1 पे -4, और आगे फिर है ना तेजी से नीचे जा रहा है, तेजी से नीचे जा रहा है। तो ये ग्रेटेस्ट, और ये रेड वाला जो ग्राफ है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का है। कभी भी ये नेगेटिव वाली साइड इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। पॉजिटिव वाली साइड की बात करें, 1 पर वैल्यू है -2 है, 2 पर देखो, 2 पर वैल्यू सीधा 5 चली गई, और 3 पे तो और ऊपर चली जाएगी। तो देखो ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर तो अभी हम 6 तक इस ग्राफ में देख भी पा रहे हैं, बट ब्लू वाला ग्राफ बहुत ऊपर निकल चुका है। तो एक्चुअली में एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, एंड ये पॉइंट यहाँ पर आप x की वैल्यू भी बता सकते हो इनफैक्ट। देखो आपको ध्यान होगा, हम ये हमने देखा था x क्यूब कितना आया था, x क्यूब 4 आया था। ठीक है, तो अगर हम x की वैल्यू बताना चाहते हैं x कितना है, तो x विल बी सिंपली क्यूब रूट ऑफ 4। ठीक है, this is the only real solution for this particular question, and hence sum of the 6 power that will be simply 16। तो 16 will be the perfect answer इस क्वेश्चन के लिए, राइट। I hope यार आज का क्वेश्चन समझ में आया होगा। We will meet you in the next session with a new question. Till then, please take a very good care of yourself. Thank you. Bye bye.